हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एमटीएस का पेपर सॉल्यूशन जो 5 और 6 तारीख को तीनों शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। उस एग्जाम के जो क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं उनको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों। और जिनका भी आगे एग्जाम है दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरी देखें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि क्या है, एसएससी एमटीएस में कई बच्चों ने बताया जिन्होंने पहली वीडियो भी देखी थी कि जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 3-4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट के दूसरी शिफ्ट में जो रिवाइज हो रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें और बिल्कुल अच्छी तैयारी रखें। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। जो सॉल्यूशन है हमारा एसएससी एमटीएस की जो 5 जुलाई और 6 जुलाई की शिफ्ट का। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों नृत्य से। नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगर है बिल्कुल इनको ध्यान से करें। तो इसमें पूछा गया था भरतनाट्यम नृत्य है, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, ये क्वेश्चंस। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भी है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो रहेगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु उसमें ऑप्शन में था, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा तमिलनाडु। बिल्कुल ऑफिशियली आंसर आपको मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगला था दोस्तों, देखिए पहले नृत्य पूछ लिया, दूसरा फिर व्यक्ति का नाम देकर नृत्य से संबंध पूछ लिया। तो दूसरा पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति जो नृत्यकार हैं दोस्तों, उनका संबंध किस नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, देखिए भारतनाट्यम में भी ये कर सकती हैं और कुचिपुड़ी। देखिए भारतनाट्यम तो मैंने आपको बताया कहाँ का है, तमिलनाडु का। साथ के साथ याद कर लीजिएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये दोनों ही नृत्य करती है दोस्तों, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। इस टॉपिक से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि किसका संबंध किससे है। तो कौन तबला वादक नहीं है, वहां पर एक ऑप्शन था दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा। ये दोस्तों क्या तबला वादक नहीं है, ये संतूर वादक है। ध्यान दीजिएगा, संतूर वादक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये आंसर आपका रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन तबला वादक नहीं है, 3 ऑप्शन जो अलग थे वे तबला वादक थे। चौथा ऑप्शन था शिव कुमार शर्मा, तो ये संतूर वादक है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया दोस्तों हिस्ट्री से है आपका। वैदिक काल में जो राजा था, जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, वो अपनी प्रजा से कितना टैक्स वसूलते थे। यानी जो प्रजा हाउस के लिए, जो चाहे आप खेती से लगाओ या किसी भी कारोबार वगैरह से, व्यापार वगैरह से लगाओ, तो टैक्स कितना वसूलते थे। तो 1/6 यानी कि 6 भाग का एक भाग, जो कुल 6 भाग होता था तो उसका एक भाग जो है राजा टैक्स लेते थे, यानी कि 1/6 जो है ना टैक्स वसूला जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन खेल से है। आईपीएल 2021 में सर्वाधिक स्कोर, देखिए आईपीएल 2022 से अगली शिफ्टों में पूछा जाएगा। 2021 की शिफ्ट का पूछा गया है। आईपीएल 2021 में सर्वाधिक स्कोर किस टीम ने बनाया था, यानी कि ओवरऑल टीम का स्कोर पूछा गया। तो देखिए आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बनाया था दोस्तों 263 रन पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। पुणे वॉरियर्स में जब धोनी कप्तान होते थे, इससे पहले वाली टूर्नामेंट में दोस्तों 2021 की बात है, तो पुणे के खिलाफ 263 रन का सर्वाधिक स्कोर बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, बराक ओबामा की आत्मकथा, जो आत्मकथा यानी सेल्फ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आत्मकथा, जो उनकी स्टोरी है, बराक ओबामा की जो बुक है, जो आत्मकथा है, उसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बराक ओबामा की आत्मकथा है ए प्रोमिस्ड लैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है झूम खेती को कोनाकू के नाम से किस देश में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, भारत में जानते हैं झूम खेती, आपसे भी जानते हैं मणिपुर साइड उस साइड होती है, जो पूर्वोत्तर का एरिया दोस्तों, वहां पर पहाड़ों पर जो कृषि होती है उसे झूम खेती कहते हैं हम। तो दूसरे देशों में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, कोनुको नाम से जाना जाता है। एक देश में झूम खेती को, वो देश है दोस्तों वेनेजुएला। नाम पूछा था वेनेजुएला में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, कोनुको। झूम खेती को कोनुको के नाम से किस देश में जाना जाता है, तो वेनेजुएला आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद स्पोर्ट्स से एक और क्वेश्चन, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का एक खिलाड़ी था जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसका नाम दिया गया था ऑप्शन में, और वो थे दोस्तों विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह ने जो ना बॉक्सिंग में 2008 में जो ना बीजिंग ओलंपिक में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता था। उसके बाद नृत्य से भी दोस्तों, नृत्य या त्योहारों से भी जो है ना क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं टेस्ट की हर शिफ्ट में। सगाराव किस राज्य का त्योहार है, सगाराव किस राज्य का त्योहार है, वो रहेगा दोस्तों सिक्किम का। जो सगाराव त्योहार है वो है सिक्किम राज्य का, ध्यान रखिएगा। जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 की जो जनगणना थी उससे केरल की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी, क्योंकि देखिए अभी जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं जो 2021 में हुई थी। तो केरल की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी, 94%। और सबसे साक्षर राज्य केरल ही है, सबसे साक्षर राज्य केरल ही है। साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 94%। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, मार्च 2022 में इरडाई
इरडा है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस यानी बीमा संबंधी मामले देखता है। तो इसका अध्यक्ष पूछा गया था 2022 में किसे चुना गया है, तो ये है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को इरडा का अध्यक्ष चुना गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जिनका भी आगे एमटीएस का आने वाला एग्जाम है। उसके बाद नर्मदा नदी बहती है, क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। इस के जो ना ऑप्शन नहीं है बताए थे उस लड़के ने जिसने भी क्वेश्चन भेजा था। नर्मदा नदी बहती है, तो जो भी ऑप्शन में आपका रहा होगा ये दो राज्यों से बहती है, एमपी और गुजरात। और नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है गुजरात की लाइफलाइन, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी। तो इन दो राज्यों से बहती है, जो भी ऑप्शन में होगा आपका आंसर सही होगा। दोनों होंगे तो दोनों बोथ आंसर सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। उसके बाद पॉलिटी से दोनों क्वेश्चन यही था दोस्तों, पीएम की नियुक्ति कौन करता है। और अगला क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया पॉलिटी से कि जो बाल मजदूरी है, जो बाल मजदूरी है संबंधित किस आर्टिकल से है। यानी कि जो दोस्तों आप सभी जानते हैं बच्चे जो 14 साल से कम आयु के हैं कारखानों वगैरह में काम करते हैं, तो ये आर्टिकल किस में है दोस्तों, तो ये आर्टिकल रहेगा 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल रहेगा। उसके बाद त्योहार से एक और क्वेश्चन पूछा गया, कोणार्क त्योहार। देखिए कोणार्क से बहुत ही आसान सा आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, कोणार्क त्योहार भी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य पैगोडा मंदिर इसको कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन एक और है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, या फिर हिंदी में क्वेश्चन दिया गया था व्यापकता का सिद्धांत। ये ध्यान दीजिएगा वहां पर दिया गया था व्यापकता का सिद्धांत। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको मिलेगा। ये चला था लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति चलाई थी। उसके बाद एक और पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म। ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है दोस्तों सीताराम येचुरी की। पुस्तक हर शिफ्ट में एक ना एक पुस्तक जरूर पूछी जा रही है। उसके बाद अगला है, ईश्वर की छाया किस सुल्तान को कहा गया था, या किस सुल्तान ने खुद को जो है ना शेड ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया कहा था, वो कहा था दोस्तों बलबन ने। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपका आंसर था दोस्तों 11 ठीक थे। 10 भी ऑप्शन में था लेकिन 11 आपका ठीक रहेगा, पहले 10 होते थे अब 11 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबर कोकिला किसे कहा जाता है। लता मंगेशकर, आप सभी जानते हैं बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत सारे सॉन्ग्स में काम किया, बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, तो जो है लता मंगेशकर कहा जाता है सबर कोकिला। उसके बाद साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, NaCO3 क्या है, तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। उसके बाद एक और साइंस से फार्मूले से एक क्वेश्चन था दोस्तों, NaCl क्या है, NaCl का रासायनिक नाम क्या, पूरा क्वेश्चन ये था NaCl का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से धर्म से है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। सारनाथ जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर अपना जो ना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद खेल से क्वेश्चन, 2018 हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता था। तो देखिए 2018 जो हॉकी विश्व कप है वो बेल्जियम ने जीता था। बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था जो 3-3 की बराबरी पर रहा था। फिर पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम ने नीदरलैंड्स को हराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना से, तो 943 आप सभी जानते हैं 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया में से कौन पानी में नहीं घुलता। ऑप्शन ये थे दोस्तों, चॉक, मिल्क, साल्ट, शुगर। आप सभी जानते हैं, देखिए मिल्क पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, साल्ट भी घुल जाता है, शुगर भी घुल जाता है, तो चॉक ऐसा है जो पानी में नहीं घुलता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 1846 में एक संधि हुई थी अंग्रेजों और किसके बीच। क्वेश्चन ये पूछा था 1846 में अंग्रेजों ने किसके साथ संधि की थी, तो ये हुई थी सिखों के साथ दोस्तों लाहौर में। 9 मार्च 1846 को सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था लाहौर में, वहां पर संधि की गई थी। तो ये तो दोस्तों 5 और 6 तारीख को जो है एमटीएस की कुछ शिफ्ट में आए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो और आए हैं दोस्तों वे आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिनका भी आने वाला एमटीएस का अगली शिफ्ट में एग्जाम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।